हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आई होप आपको इस चैनल पे पोस्ट किए गए वीडियोस जिसमें कि स्टोरी भी होती है, पैराग्राफ, एडवांस लेवल, बेसिक लेवल, पैसेजेस और जो भी रीडिंग मटेरियल होता है वो पसंद आ रहा होगा और उसके जरिए आप रोज कुछ नया सीख रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कुछ नई वोकैबुलरी और कुछ ग्रामर रिलेटेड स्ट्रक्चर। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, यहाँ हाईलाइट किए हुए हैं कुछ वर्ड्स जैसे ब्रेकअप, ड्रिफ्टिंग अपार्ट, मूव ऑन, और भी हैं। पूरे हम पैराग्राफ जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। तो इस टाइप के जो वर्ड्स हैं जो वर्ब के साथ और भी कोई जैसे प्रेपोजिशन जुड़ा हो या एडवर्ब जुड़ा हो, उसको कहते हैं फ्रेजल वर्ब। तो आज हम कुछ नए फ्रेजल वर्ब सीखेंगे, साथ ही कुछ नई वोकैबुलरी जो पैराग्राफ में आएगी वो भी सीखेंगे और ग्रामर रिलेटेड स्ट्रक्चर भी। तो यहां हम शुरू करेंगे। शी डिसाइडेड टू ब्रेकअप। अभी यहाँ पे सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैंने मीनिंग लिखा है इसका, ब्रेकअप का यहां तक है। शी डिसाइडेड टू ब्रेकअप विद हर बॉयफ्रेंड आफ्टर मंथ्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो सबसे पहले वर्ड मीनिंग करते हैं डिसाइड। डिसाइड फैसला करना या फैसला, और डिसाइडेड फैसला किया। शी डिसाइडेड, इस वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है शी, इसमें नाम नहीं दिया है, सीधे ही प्रोनाउन से शुरू किया है। तो शी डिसाइडेड मतलब किसी लड़की की बात हो रही है, उसने फैसला किया किस चीज का, टू ब्रेकअप। अब जो ब्रेकअप है वो फ्रेजल वर्ब है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि फ्रेजल वर्ब में क्या होता है, वर्ब होता है कोई और उसमें ऐड कर देते हैं या तो एडवर्ब या तो वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन, और इन सम केसेस, कुछ केसेस में वर्ब के साथ ये दोनों आ सकते हैं, एडवर्ब और प्रेपोजिशन मिलके, और वो बना देते हैं एक नया वर्ड जिसको कहते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का मीनिंग हमको दोनों को कंबाइन करके देखना पड़ता है। अगर हम सेपरेटली वर्ब को ही देखेंगे तो वो मीनिंग नहीं होगा, या एडवर्ब प्रेपोजिशन ये भी नहीं होगा, दोनों को मिला के कॉम्बिनेशन में देखना पड़ता है तो वो उसका मीनिंग होता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ब्रेकअप का मतलब होता है, इसमें ब्रेक और अप ये दो वर्ड से मिलकर बना है। इसका मतलब है टू एंड अ रोमांटिक रिलेशनशिप, किसी भी रिश्ते को खत्म कर देना, समाप्त कर देना। और यहाँ पे जैसे ब्रेकअप की बात है इस पैराग्राफ में, वो है रोमांटिक रिलेशनशिप को खत्म कर देना। तो विद हर बॉयफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसने डिसाइड किया, उसने फैसला किया समाप्त करने का अपनी रिलेशनशिप को। तो देखिए यहाँ पर भी क्या होता है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ बॉयफ्रेंड लिखा है जो कि मेल है, तो उसके साथ वो लोग यहाँ प्रोनाउन हिज बॉयफ्रेंड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हिज नहीं होगा, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, शी है जो कि एक गर्ल के लिए है, तो शी, यहाँ पे भी हर आएगा, मतलब उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया आफ्टर मंथ्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। अब कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है टकराव या लड़ाई झगड़े, और मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, पहले देखिए जो अंडरस्टैंडिंग इसका मतलब होता है समझ, इसमें हमने जोड़ दिया एक प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स जैसे आपने और वर्ड्स में भी देखा होगा, जो वर्ड का बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग बना देते हैं उनको बोलते हैं प्रीफिक्स। वर्ड से पहले जुड़ जाते हैं और जो बेस वर्ड होता है उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। इन, यू, एन, अन, फिर डिस, DIS, जैसे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। तो डिस जो है वो क्या है, प्रीफिक्स है। यहाँ पे मिस जो है MIS वो भी एक प्रीफिक्स है, वो जैसे यहाँ पे जुड़ गया तो इसका मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग मीन्स गलत फहमी। और भी वर्ड्स देखिए जैसे यूज, तो उसमें मिस जोड़ दिया, मिसयूज। तो इस तरीके से आप भी कुछ सोचिए, कमेंट में लिख के बता सकते हैं अगर आपको कोई ध्यान में आ रहे हैं कुछ वर्ड्स विद द प्रीफिक्स। तो अब इसको पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे। शी डिसाइडेड टू ब्रेकअप विद हर बॉयफ्रेंड, उसने फैसला किया रिश्ता समाप्त करने का अपने बॉयफ्रेंड के साथ आफ्टर मंथ्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स, महीनों के टकराव और गलतफहमी के बाद, आफ्टर के बाद उसने फैसला किया अपने रिश्ते को समाप्त करने का। इतना आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमने प्रीफिक्स के बारे में पढ़ लिया, हमने फ्रेजल वर्ब के बारे में पढ़ा, और अब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। दे हैड बिन ड्रिफ्टिंग अपार्ट, ये मीनिंग है, इसको छोड़ेंगे। ड्रिफ्टिंग अपार्ट फॉर अ
while, तो यहां तक पहले करेंगे। तो ड्रिफ्टिंग अपार्ट, तो ड्रिफ्ट वर्ड से बना है, ड्रिफ्ट इसमें वर्ब है, आईएनजी ऐड हो गया है। तो अपार्ट मतलब अलग होना और ड्रिफ्ट दूरी, तो दूरी पैदा हो जाना। वैसे यहां लिखा हुआ है टू ग्रेजुअली ग्रो डिस्टेंट और लूज द क्लोजनेस एंड कनेक्शन इन अ रिलेशनशिप। ड्रिफ्टिंग अपार्ट का मीनिंग है कि धीरे धीरे करके नजदीकियां खत्म हो जाना और दूरियां बढ़ जाना। तो ये है दे हैड बीन ड्रिफ्टिंग अपार्ट फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल मीन्स कुछ समय से, और ये जो स्ट्रक्चर है हैड बीन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। तो इसमें क्या है, क्या बताया गया है कि कुछ समय से दे हैड बीन ड्रिफ्टिंग अपार्ट, उन दोनों में दूरी पैदा होना शुरू हो गई थी, या कुछ समय से उन दोनों में दूरियां पैदा हो रही थी। और इसीलिए एंड शी फेल्ट, और उसे लगा। फील का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है फेल्ट, फील, फेल्ट, फेल्ट। तो फील लगना और फेल्ट हो गया लगा, उसे लगा। इट वॉज टाइम, कि समय आ गया था। टू मूव ऑन, मूव ऑन भी फ्रेजल वर्ब है, उसका मतलब है कि नई शुरुआत करना। टू लीव बिहाइंड और मेक अ फ्रेश स्टार्ट, ऑफन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनशिप। तो रिश्तों के लिए ये ज्यादातर यूज किया जाता है मूव ऑन, की नई शुरुआत करना, किसी रिश्ते की नई शुरुआत करना और बीती बातों को भूलना, मतलब मूव ऑन, नई शुरुआत करना लाइफ में। तो उसने क्या बोला, शी फेल्ट इट वॉज टाइम टू मूव ऑन, उसे लगा कि समय आ गया है नई शुरुआत करने का। शी होप्ड दैट बाय एंडिंग द रिलेशनशिप बोथ ऑफ देम कुड स्टार्ट ओवर। तो अब देखिए यहां पे भी स्टार्ट ओवर जो है वो फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है फिर से शुरू करना। स्टार्ट ओवर, फिर से शुरू करना। टू बिगिन अगेन और इनिशिएट अ न्यू फेज इन लाइफ एंड फाइंड हैप्पीनेस एल्सवेयर, मतलब अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत लाना और खुशियां कहीं और ढूंढना। अगर कहीं खुशी नहीं मिल रही है तो चलो मूव ऑन इन लाइफ, ताकि आपको क्या पता खुशी कहीं और मिल जाए। तो ये इसका मीनिंग है स्टार्ट ओवर, कि फिर से शुरू करना। अब यहां पे इस पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, शी होप्ड दैट बाय एंडिंग द रिलेशनशिप, उसे आशा थी कि बाय एंडिंग द रिलेशनशिप, इस रिश्ते को तोड़ने से बोथ ऑफ देम कुड स्टार्ट ओवर। बोथ ऑफ देम, उन दोनों जो है वो दोनों फिर से शुरुआत कर सकते हैं। कुड है इसलिए, तो फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं अपनी अपनी जिंदगी की और कहीं और खुशियां ढूंढ सकते हैं। ब्रेकिंग अप वॉज नेवर इजी। तो ब्रेकिंग अप हमने शुरू की लाइन में पढ़ा था कि समाप्त करना किसी रिश्ते को। तो ब्रेकिंग अप वॉज नेवर इजी, कभी भी आसान नहीं था। नेवर, कभी भी आसान नहीं था। बट शी न्यू, लेकिन उसे न्यू, नो का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है न्यू, उसे पता था। इट वॉज द राइट डिसीजन, कि यह था एक सही फैसला। फॉर देयर वेलबींग, वेलबींग मीन्स भलाई। द स्टेट ऑफ बीइंग कंफर्टेबल, हेल्दी और हैप्पी, जिसमें कि सब लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे। तो उसके लिए है कि आराम से रहे, यही एक सही फैसला था अगर उनको अपनी भलाई देखनी है तो। शी न्यू इट वॉज द राइट डिसीजन फॉर देयर वेलबींग, वेलबींग मीन्स भलाई। ये तो हमने जो फर्स्ट पैराग्राफ लिया वो फिनिश हुआ है। इसमें हमने कुछ फ्रेजल वर्ब्स पढ़े हैं, जैसे कि ब्रेकअप, ड्रिफ्ट अपार्ट। तो ड्रिफ्ट तो मेन वर्ब हो गया, उसमें ड्रिफ्टेड अपार्ट भी बोल सकते हैं, ड्रिफ्टिंग अपार्ट भी बोल सकते हैं। तो पास्ट टेंस बना सकते हैं वर्ब का, आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं। जैसे कि मूव ऑन है तो ये मूविंग ऑन हो सकता है, ये मूव्ड ऑन हो सकता है, पास्ट टेंस बना सकते हैं। ये हमारा सेकेंड पैराग्राफ है, ये बिल्कुल अलग टॉपिक के ऊपर है। इसमें भी हम सीखेंगे कुछ नए ग्रामर स्ट्रक्चर और फ्रेजल वर्ब्स और नई वोकैबुलरी। ही नीडेड टू काम डाउन। काम डाउन, देखिए काम जो है वर्ब है और डाउन हो गया प्रेपोजिशन और एडवर्ब दोनों की तरह यूज हो सकता है ये, तो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। लेकिन यहां पे हम बोलेंगे काम डाउन मीन्स टू बिकम लेस एजिटेटेड और अपसेट, या टू रिलैक्स, शांत हो जाना। लेस एजिटेटेड मतलब गुस्सा कम हो जाना या शांत हो जाना। ही नीडेड टू काम डाउन, उसे जरूरत थी शांत होने की।
ही नीडेड टू काम डाउन, उसे, अब यहाँ ही से शुरू है, मतलब कि किसी बॉय के बारे में बात हो रही है कि उसको जरूरत थी काम डाउन होने की, शांत हो जाने की, आफ्टर द इंटेंस आर्ग्यूमेंट विद हिज फ्रेंड। तो आफ्टर हो गया बाद, और इंटेंस आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मीन्स बहस, कैसी बहस थी वो, इंटेंस मतलब बहुत ही तीखी बहस थी, तो इंटेंस गहरी तीखी बहस विद हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ। तो अपने दोस्त के साथ एक बहुत ही गहरी बहस के बाद उसे जरूरत थी शांत होने की, ही नीडेड टू काम डाउन आफ्टर द इंटेंस आर्ग्यूमेंट विद हिज फ्रेंड। नेक्स्ट है, सो ही डिसाइडेड टू स्टेप आउट फॉर अ वॉक टू क्लियर हिज हेड। सो इसलिए, ही डिसाइडेड उसने फैसला किया, टू स्टेप आउट, अब स्टेप आउट भी फ्रेजल वर्ब है, उसका मतलब होता है कि कुछ समय के लिए कहीं चला जाना, कहीं चले जाना। टू ब्रीफली लीव अ प्लेस और सिचुएशन, ऑफन फॉर अ शॉर्ट ब्रेक और चेंज ऑफ एनवायरमेंट, मतलब कि थोड़ी देर के लिए, ब्रीफली थोड़ी देर के लिए कोई जगह छोड़ देना या कोई स्थिति से बाहर चले जाना, शॉर्ट ब्रेक ले लेना ताकि थोड़ा सा चेंज मिल जाए। तो उसने क्या फैसला किया, टू स्टेप आउट फॉर अ वॉक, कि वो वॉक के लिए चले जाए थोड़ी देर के लिए, टू क्लियर हिज हेड, तो अपने दिमाग को थोड़ा क्लियर करने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी बहस हो गई थी उसकी अपने दोस्त के साथ, तो इसलिए अपने दिमाग को थोड़ा हल्का करने के लिए, खाली करने के लिए वो वॉक करने के लिए जाने का उसने सोचा, ही डिसाइडेड। एज ही वॉक्ड, जैसे ही वो चलना शुरू किया, जैसे ही उसने चलना शुरू किया, ही केम अक्रॉस, अब यहां तक ये मीनिंग है, एन ओल्ड बुक शॉप। अब देखिए, केम अक्रॉस ये भी फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है अचानक कोई चीज मिलना या अचानक किसी चीज से मुलाकात होना। तो यहाँ है कम अक्रॉस भी बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे पास्ट टेंस में है क्योंकि स्टोरी, तो यहाँ केम अक्रॉस है कि अचानक उसकी मुलाकात हुई, अचानक उसे मिला क्या, एन ओल्ड बुक शॉप, यानी एक किताबों की दुकान। तो केम अक्रॉस का इंग्लिश में मीनिंग लिखा है एनकाउंटर और फाइंड समथिंग अनएक्सपेक्टेडली, जिसके बारे में हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो चीज अचानक से मिल जाना। उसको क्या मिल गया, एक पुरानी किताबों की शॉप। एंड कुडंट हेल्प, दैट मीन्स उसे रुका नहीं गया और उसने क्या किया, पिक अ नॉवल अप, एक चीज, पिकअप का मतलब होता है कुछ चीज लेना, वैसे इसको पिकअप का मतलब ये भी होता है किसी चीज में सुधार आना, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में है कुछ लेना, उठाना, तो उसने पिकअप मतलब उसने एक नॉवल ले ली। टू अक्वायर और टेक समथिंग, इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज अ बुक, मतलब यहाँ पे क्या है, उसने एक बुक ले ली। द स्टोरी टुक हिम इन, अब टुक हिम इन ये भी क्या है, एक फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है पूरी तरीके से अपने में डुबा देना, टुक हिम इन। वैसे टेक इन भी हो सकता है, यहाँ पे क्या है, पास्ट टेंस में यूज किया गया है इस वर्ब को, टुक हिम इन। टू बिकम एब्सॉर्ब्ड और एनग्रॉस्ड इन समथिंग लाइक अ स्टोरी और अ नैरेटिव, मतलब कि बिल्कुल ही डूब जाना किसी किताब में, उसमें इतनी अच्छी कहानी हो कि हम बिल्कुल खो गए उसमें। तो यहाँ भी है कि स्टोरी जो थी उस बुक की कहानी, उसने उसको पूरी तरीके से अपने में डुबा दिया। एंड ही एंडेड अप रीडिंग इट कवर टू कवर, एंडेड अप भी फ्रेजल वर्ब है, यहाँ हाईलाइट करना भूल गई। एंडेड अप मतलब जो पहले से प्लान न हो वहां पहुंचना, तो एंडेड अप मतलब पहले तो उसने प्लान नहीं किया था कि मैं बुक लूंगा, वो तो उसको अचानक से एक बुक शॉप मिली, तो ही एंडेड अप रीडिंग इट, तो उसने क्या किया, पढ़ना शुरू किया, एंडेड अप रीडिंग इट पूरा का पूरा फिनिश कर दिया, कवर टू कवर मतलब शुरू के कवर से लेकर लास्ट के पेज तक, पूरा शुरू से अंत तक। तो उस बुक को उसने पूरा पढ़ के ही छोड़ा। कंप्लीटली एब्सॉर्ब्ड इन द नैरेटिव, कंप्लीटली एब्सॉर्ब मतलब बिल्कुल ही वो डूब गया था उसमें, एब्सॉर्ब डूब जाना, कितना डूब जाना, कंप्लीटली पूरी तरीके से डूब जाना, इन द नैरेटिव। और नैरेटिव का मतलब होता है कहानी, जो भी कहानी पढ़ रहा है उसकी जो भी घटनाएं हैं वो नैरेटिव है, उसमें कंप्लीटली वो क्या हो गया था, डूब गया था, और इसलिए उसको पता भी नहीं चला और उसने पूरी बुक पढ़ ली शुरू से लेकर अंत तक। तो इसमें भी हमने इस वाले जो पैराग्राफ में हमने कुछ फ्रेजल वर्ब सीखे, जैसे कि काम डाउन, फिर है स्टेप आउट, कम अक्रॉस या केम अक्रॉस। वर्ब की फॉर्म चेंज हो सकती है तो मीनिंग सेम रहता है, बस प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस ये हो सकता है चेंज। पिक अप, पिक्ड अप भी हो सकता है अगर पास्ट टेंस का बताना है तो, और है टुक हिम इन, एंडेड अप। और इसके अलावा भी कुछ हमने जो न्यू चीजें सीखी यहाँ पे, ये वोकैबुलरी है,
ये भी आपको क्लियरली पता लग गई होगी इसकी। आप भी इन फ्रेजल वर्ब्स को नोट डाउन कर सकते हैं और अपने हिसाब से फिर सेंटेंसेस बना के इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और बोलते टाइम डे टू डे कन्वर्सेशन में तो ये यूज आते ही है। प्लीज काम डाउन, जैसे हम बोल सकते हैं आई वॉज गोइंग टू द पार्क एंड आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड। तो जिस तरीके से आप रोज इसको कन्वर्सेशन में यूज करोगे तो स्पोकन इंग्लिश भी आपकी सुधरने लग जाएगी। आई पिक्ड अप अ नॉवल, ठीक है, तो इसके आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस। तो आप डेली यूज में भी ये वाले सेंटेंसेस बना सकते हो। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आया होगा। जरूर आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। पसंद आया है प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।